डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स 10th क्लास में चैप्टर 13 में टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वो सब चीज़ें देखेंगे कि घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। यहाँ हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक मीटर का डायग्राम देखते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है। तो इसमें हम इस तरीके से एक सर्कल शेप बनाएंगे और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें से एक वायर अपने को एंटर करते हुए दिखाना है। और ये वायर है, ये लाइव वायर होता है, पॉजिटिव वायर, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक इसमें न्यूट्रल वायर को हम इसमें से बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे। अब देखिए एक और है, वो है फ्यूज़ का डायग्राम। फ्यूज़ के डायग्राम में अपने को शो करना है कि ये दोनों वायर फ्यूज़ के डायग्राम से भी अपने को कनेक्टेड दिखाने हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूज़ डायग्राम। दोनों सर्कल की जो शेप है वो सेम बनानी है और ये इसके अंदर लाइव वायर आ रहा है और इधर से इसको हम न्यूट्रल वायर को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे इसको लेबल कर देते हैं, ये हो गया लाइव वायर और बाहर है ये है न्यूट्रल वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो लाइव वायर है इसको हम आगे मीटर से ही कनेक्टेड है, ये इसको बाहर निकालते हैं और न्यूट्रल वायर को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हम शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स शो करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर मेन स्विच है, फ्यूज़ हैं हर एक सर्किट के लिए। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं हम और फ्यूज़ का ये जो सर्कल वाले सिंबल हैं ये इसके फ्यूज़ के सिंबल हैं। हर एक सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज़ है, जैसे कोई 5 एम्पियर का सर्किट है, कोई 15 एम्पियर का सर्किट है, तो उसके लिए अलग अलग हम फ्यूज़ के सिंबल्स शो करेंगे। और ये जो न्यूट्रल वायर है वो इसमें से होते हुए बाहर निकलेगा, मतलब दोनों का कनेक्शन होगा इसमें। और इधर से हम कनेक्ट करते हुए दिखा देंगे इसको। तो ये जो है, ये जो बॉक्स है वो हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये इधर हमने बनाया इलेक्ट्रिक मीटर, ये इलेक्ट्रिक मीटर को शो करेगा और ये जो सिंबल है ये फ्यूज़ को, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज़ को शो करेगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज़। एंड इधर ये जो डायग्राम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और जिसमें हर एक के लिए मेन स्विच और फ्यूज़ होते हैं हर एक सर्किट के लिए। फिर हम इसमें दिखाएंगे जो ये पॉजिटिव वायर है ये इसको थोड़ा आगे कनेक्ट करते हुए दिखाएंगे और अलग अलग जो अपने रूम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग इनका कनेक्शन दिखाते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो वो शो करेंगे। और हर एक जो सर्किट है उसको इस तरीके से शो कर देते हैं इसमें। तो सर्किट के अंदर आप प्लग में देखते हो कि जो 3 प्लग होता है उसमें से 2 प्लग तो अलग हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कनेक्शन, मतलब न्यूट्रल का कनेक्शन है। और जो थर्ड सर्कल है वो कनेक्टेड है आपका अर्थिंग वायर से। तो हम अर्थिंग वायर से इसको शो कर देंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो हम इस तरीके से इसको कनेक्शन शो करेंगे। और ये ग्रीन वायर, ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थिंग वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा अर्थिंग वायर। तो 3 तरीके के वायर हैं इसमें, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थिंग वायर। और इसी तरीके से हमने जैसे एक शो किया है वैसे ही एक और सर्किट शो करेंगे। पैरेलल कनेक्शन होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए चैप्टर 12 में हमने डिस्कस किया कि जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज़ करते हैं वो पैरेलल सर्किट होता है। तो इस तरीके से, और इसका भी जो 3/3 प्लग है इसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थिंग वायर से, और ये अर्थिंग वायर से कनेक्टेड है। ऐसे ही एक और वायर लेते हैं हम, एक और अगर हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये है अपना एक और कनेक्शन है, एक और 3 प्लग्स के साथ कनेक्शन है ये। तो हम इसको शो कर देंगे इधर, ये अर्थिंग वायर के साथ ही कनेक्टेड है।
और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉमन सर्किट डोमेस्टिक सर्किट्स हैं, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट हैं और उनका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, अपने को थोड़ा इसको और डिटेल में समझना है कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कनेक्टेड किससे है। वो कनेक्टेड है किसी पोल के साथ, मतलब किसी पोल से अपने घर में वायर आ रहा है अंदर। तो आप देखेंगे कि एक वायर नहीं, 2 वायर कनेक्टेड हैं उस पोल से, और अपने घर के अंदर जो एंटर कर रहा है जो वायर, वो वायर क्या है आपका मीटर के थ्रू एंटर कर रहा है। मीटर और इसका कनेक्शन अपनी एमसीबी से है। पहले फ्यूज़ होते थे, अब एमसीबी मिनी सर्किट ब्रेकर है जो अपने सर्किट को हाई वोल्टेज के टाइम पे हाई करंट जब आता है तो उसको प्रिवेंट करेगा, जलने से बचाता है कंपोनेंट को। तो मीटर से होते हुए ये जो वायर अपने घर में एंटर हो रहा है, ये जो एंटर हो रहा वायर है, ये वायर कौन सा होता है? ये लाइव वायर होता है। इसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं। जो अपने घर के अंदर एंटर कर रहा है उस वायर को हम बोल रहे हैं लाइव वायर। ओके स्टूडेंट, लाइव वायर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम फेज वायर भी बोलते हैं। फेज वायर बोलते हैं ना, फेज आ रहा है। तो ये जो पोल होता है, पोल के थ्रू इसकी लाइंस कनेक्टेड होती हैं। लाइव वायर या फेज वायर अपने घर में एंटर करता है और इसी में क्या होता है, इसी में करंट फ्लो करता है, इसी में करंट होता है, इसी में जो भी चार्जेस होते हैं वो इसी में फ्लो करते हैं। और जो दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर क्यों लगाया गया है? देखिए, जो कोई भी बल्ब है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उसको अगर हम कनेक्ट करें तो एक साइड से अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट के साथ, बैटरी है अपनी, तो प्लस साइड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया मान लीजिए, तो क्या ये कंप्लीट है? क्या ये कंप्लीट नहीं है। इसका पहले सर्किट अपने को क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। तो एक साइड से इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट को फिर वापस भी क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? वापस भी उस चीज़ से कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अपने घरों में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके अंदर जो डिफरेंस है इस पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर के बीच में, वो 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है पॉजिटिव वायर और जो अपना न्यूट्रल वायर है, इन दोनों के बीच में। ओके, अब देखिए, जो पॉजिटिव वायर है और न्यूट्रल वायर है, इसका अपने घर में कनेक्शन है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, उन सब में ये दोनों वायर कनेक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कि जब टेस्टर की हेल्प से हम चेक करते हैं तो टेस्टर में जो पॉजिटिव वायर है उसके अंदर अगर हम टेस्टर डालते हैं तो उसका बल्ब ग्लो करेगा, और जिसके अंदर हम टेस्टर डालते हैं बल्ब ग्लो नहीं करता, वो नेगेटिव, मतलब वो न्यूट्रल होता है। नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको, हम न्यूट्रल कहेंगे। तो वो न्यूट्रल को इंडिकेट करेगा। अब देखिए कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनका न्यूट्रल का होना ज़रूरी है। और इसका इंडिकेशन कैसे कलर से होता है? इसका इंडिकेशन रेड कलर से होता है। पॉजिटिव वायर को रेड कलर से इनका इंसुलेशन होता है, और जो न्यूट्रल वायर है उसका, पॉजिटिव को हम लाइव वायर भी कह रहे हैं, और जो न्यूट्रल वायर है इसका कलर होता है, कलर इंसुलेशन होता है ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर्स का इंसुलेशन है। और इन दिनों में जो लाइव वायर है उसका रेड की जगह ब्राउन कलर होने लग गया है। आजकल उसको ब्राउन कलर से इंसुलेट करते हैं पॉजिटिव वायर को, और जो न्यूट्रल वायर है उसको ब्लू कलर से शो करने लग गए हैं। न्यूट्रल को कर रहे हैं ब्लू से शो करते हैं। तो ये आजकल इसका इंसुलेशन कलर चेंज हो गया, बट जो ओरिजिनल कलर था पुराने टाइम में वो रेड कलर ही, अपनी बुक में भी रेड और ब्लैक से ही इसको बता रखा है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हमने देखा कि जो पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्टेड है, ये सप्लाई अपने पोल्स के थ्रू या किसी किसी के घर में अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है, तो वहाँ से ये पहले बोर्ड में आती है, फ्यूज़ में आती है। फ्यूज़ से फिर इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्टेड होता है ये, फिर जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें से होते हुए अलग अलग सर्किट के साथ ये कनेक्टेड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। यहाँ पर देखिए, जो कभी आपने देखा होगा कि जो प्लग होते हैं उसमें 3 प्लग होते हैं, इस तरीके से 1, 2 और ये इस तरीके से एक और होल होता है। ये जो थर्ड होल होता है यही क्या होता है? ये अर्थ वायर होता है स्टूडेंट्स, अर्थ वायर बोलते हैं इसको हम। अर्थ वायर का कनेक्शन किस लिए ज़रूरी है इसको अभी हम देखते हैं। अर्थ वायर का जो कलरिंग होता है वो ग्रीन कलर से इसको शो किया जाता है। अर्थ वायर इज़
इन ग्रीन कलर। और क्यों होती है इसकी ज़रूरत? इसके लिए देखिए, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, अपने बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फ्रिज हो गया, अपना रेफ्रिजरेटर है, और एसी है, ओवन है, और इलेक्ट्रिक आयरन है। तो ये सब चीज़ें जिनमें हाई वोल्टेज में करंट फ्लो करता है या फिर जिनमें हाई करंट की वैल्यू होती है, तो इनमें जिनमें शॉक लगने का चांस होता है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर अर्थिंग वायर कनेक्ट की जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होती है, एक जो मेटेलिक प्लेट होती है, इनमें मेटेलिक प्लेट लगी रहती है। तो इसमें मान लीजिए किसी न किसी फॉल्ट की वजह से, जैसे ओवन समझ रहे हैं हम, तो उसमें किसी फॉल्ट की वजह से जो एक दो वायर तो है ही, एक पॉजिटिव है और एक हम मान लेते हैं नेगेटिव, मान लीजिए न्यूट्रल मान लीजिए, उसमें कोई वैसे चार्ज फ्लो नहीं करता, बिल्कुल नील है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, बट इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसके अलावा अब देखिए, जब इसमें मान लीजिए किसी भी रीज़न से कोई कट लग गया वायर में, तो जो करंट का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, इसमें करंट का लीकेज हो जाता है, और इसके उन पार्ट को अगर हमने टच कर लिया तो हमें शॉक लग सकता है। तो इसमें इस तरीके से जो मेटेलिक प्लेट होती है, इस तरीके से इसमें अरेंज की जाती है कि सारा का सारा जो करंट है वो उस प्लेट में आ जाता है। और फिर ये जो प्लेट होती है वो थर्ड वायर अपना जो है, यानी कि अर्थ वायर के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। ये जो अर्थ वायर होता है, इन सब का कनेक्शन हमने देखा कि इन अप्लायंसेस से ये जो अर्थ वायर होता है, ये अपने घरों के बाहर की तरफ एक प्लेट डग की जाती है। मतलब इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, ये सिंबल होता है इसका, बड़ी लाइन से फिर ऐसे छोटी लाइन होती जाती है, तो ये अर्थिंग वायर का सिंबल होता है। तो जो एक्स्ट्रा करंट होता है, ये करंट फिर कहाँ चला जाता है, ये घरों के बाहर एक कॉपर प्लेट होती है, वो डग करके रखी जाती है, और उसके अंदर ये सारा का सारा जो चार्ज होता है वो इसी में चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इसमें चला जाता है और अर्थ के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर तो हम चाहे बाहर की तरफ अर्थ क्रस्ट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके ऊपर भी खड़े हैं तो भी हमें करंट नहीं लगता। तो ये जो अर्थ वायर होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, अर्थ वायर जो होता है इसमें एक तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा करंट इसमें लीकेज हुआ था वो इस पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर में जाने की बजाय अर्थ वायर में पास होता है, और जो एक्स्ट्रा करंट है ये अपनी अर्थ प्लेट में चला जाएगा, ना कि फिर जिसने किसी ने भी इसको होल्ड कर रखा है तो उसको ये शॉक नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से 3 प्लग्स इसमें कनेक्टेड होते हैं और अर्थ वायर का कनेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी 2 चीज़ें समझ गए आप, यानी कि एक तो होता है पॉजिटिव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। तो 3 टाइप के वायर का कनेक्शन होता है अपने डोमेस्टिक पर्पस में जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। पॉजिटिव वायर का कलर रेड होता है, और नाउअडेज इसका कलर चेंज करके ब्राउन कर दिया गया है। और न्यूट्रल वायर का कलर होता है ये ब्लैक होता है, और नाउअडेज ये ब्लू कलर में चेंज कर दिया गया है। अर्थ वायर का कलर है वो ग्रीन कलर होता है, और ये हमें शॉक से प्रिवेंट करने के लिए होता है। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसीलिए हाई वैल्यू ऑफ करंट होती है वो सीधा किस में चली जाती है, फिर अर्थिंग वायर में चली जाती है। और जो रेड वायर होता है यही अपने घरों के अंदर करंट की सप्लाई लेकर आता है, फेज़ वायर होता है। और लेकिन इसका कनेक्शन नेगेटिव वायर के साथ, मतलब जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ भी कनेक्ट करना ज़रूरी है, तभी क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अपने घरों में हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तभी हम अपनी अकॉर्डिंग स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वरना एक साथ ही सारे स्विच ऑन होंगे, एक साथ ही सारे ऑफ होंगे, इसीलिए हमें ये करना होता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। तो ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी है। फिर इसमें 2 टर्म और आती हैं कि एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, देखिए जो सर्किट होता है तो उसमें हमने देखा कि एक पॉजिटिव वायर है और एक लाइव वायर बोलते हैं जिसे, और एक न्यूट्रल वायर है। अब जो शॉर्ट सर्किट आपने सुना है कि ज़्यादातर जब तेज़ आंधी आती है तब ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जब तेज़ आंधी आती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि सर्किट्स ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होते हैं इनके ऊपर प्लास्टिक की या रबर की इंसुलेशन होती है।
तो मान लीजिए कि वायर जब पुराने हो जाते हैं तो उनका इंसुलेशन हट जाता है, मतलब ऊपर से ये रिमूव हो जाता है। इंसुलेशन रिमूव होने की वजह से ये जो पॉजिटिव और मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होते हैं ये एक दूसरे की डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं, मतलब पूरा सर्किट, बीच में कोई लोड नहीं है, मतलब कोई ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम ही नहीं हुई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करंट इसके अंदर फ्लो करेगा क्योंकि कोई लोड इसमें यूज़ नहीं हुआ और विदाउट इसमें कोई रेजिस्टर इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, यानी कि ये जो सर्किट है, वैसे मान लीजिए लॉन्ग सर्किट था ये और अब क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये ऐसा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती है, तो इससे फायर लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। हाई वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो होता है। तो इतना सारा जो लोड है वो ये यानी कि इतना सारा करंट जो होता है वो न्यूट्रल वायर में डायरेक्ट आ जाता है, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर भी कैच हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अचानक से जब करंट की वैल्यू इसमें हाई हो जाती है, और रीज़न क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वायर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और जो ओवरलोडिंग होता है, एक ओवरलोडिंग भी आपने पढ़ा है। ओवरलोडिंग जो होगा, ओवरलोडिंग का मीन्स क्या है, देखिए नेम से ही शो हो रहा है, जब हम एक ही सॉकेट में, जैसे आपने देखा है कि कोई एक अपने घरों में सॉकेट होता है और उस सॉकेट में हम एक एक्सटेंशन कनेक्ट कर दें। एक्सटेंशन आपने देखा है, यानी मल्टीपर्पज़ जो अलग अलग इसमें सर्किट मतलब प्लग्स होते हैं, तो वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो और अब हम इन सभी में किसी में, एक में हमने जैसे चार्जर यूज़ में ले लिया, एक में हमने लगा दिया आयरन लगा दी, और एक में हमने कनेक्ट कर दिया लाइक एक फ़ैन के साथ कनेक्ट कर रखा है, और एक को हमने फ्रिज के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो इतने सारे अप्लायंसेस हम एक साथ जब हम एक ही सिंगल सॉकेट से यूज़ में लेते हैं तो क्या होता है कि जो मान लीजिए कि सर्किट होते हैं वो अलग अलग एम्पियर के होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर का है और उसके अंदर आप इतना सारा कुछ एक साथ अप्लायंसेस कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें से करंट यूज़ में लेंगे। और मतलब जो 5 एम्पियर का करंट है तो इसके अंदर जो वायर होगा वो बहुत इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, यानी कि पतला वायर होता है, और इतने सारे अप्लायंसेस की वजह से ही बहुत ज़्यादा इसमें करंट पास होगा। मतलब कि करंट की जो कंज्यूम करता है वो ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से इसमें भी फायर लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें से करंट को यूज़ करने की वजह से कई सारे अप्लायंसेस एक साथ सिंगल सॉकेट से कनेक्ट करने की वजह से ओवरलोडिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और इसलिए और इसका रीज़न क्या होता है, एक तरह से जूल का जो हीटिंग लो होता है वो भी इसके अंदर अप्लाई होता है। और ओवरलोडिंग जो है वो एक साथ कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट में यूज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए एक और चीज़ अपनी फ्यूज़ है इसी में। तो फ्यूज़ के बारे में आपने पढ़ा है कि ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, और इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस होती है जो एक्सीडेंटली अचानक से अब्रप्टली हाई करंट जब फ्लो होता है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन में इसमें लगा हुआ जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, और ये ज़्यादा करंट की वजह से मेल्ट हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर को बेयर कर सकता है, बट हाई वैल्यू में करंट जब फ्लो करेगा तो जूल्स हीटिंग लो की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और इसकी वजह से जो हाई वैल्यू में करंट फ्लो हो रहा है वो अपने जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनको बर्न होने से बचा सकता है, उनको सेफ रख सकता है। तो इस तरीके से एक और चीज़ है ओवरलोडिंग का रीज़न, कई बार अचानक से हाई वैल्यू में करंट जब पास होता है अपने सर्किट में, तो वो भी एक इसका रीज़न हो सकता है। और बाकी वही है कि हमने पढ़ा कि सिंगल सॉकेट में मैनी अप्लायंसेस एक साथ यूज़ करने की वजह से ओवरलोडिंग होती है। और शॉर्ट सर्किट क्या है, जब पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी बाय एनी अप्लायंसेस। सो और या फिर कह सकते हैं कि
ड्यू टू रिमूवल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द वायर्स, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग हमने पढ़ा, फ्यूज़ पढ़ा कि ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हाई करंट की वैल्यू पास होने पर उसमें जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, और इसकी हेल्प से हम अपनी जो डिवाइसेस होती हैं उनको सेफ रख सकते हैं। तो इसके अंदर अपने को ये सब बातों का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, पॉजिटिव वायर है, नेगेटिव वायर है, अर्थिंग वायर है, तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है अच्छे से।